प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। कुछ बातें हम देखेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय में। पहला वचन जो है उसमें हम देखेंगे, वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है तो परमेश्वर एग्जैक्टली आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के पहले कहाँ था? इसका मतलब क्या बनता है? हमारे पास जो परमेश्वर है, हम जिस परमेश्वर को समझने लगे हैं पवित्र बाइबल में से, आप जो मेरे चैनल के अंदर आए हैं, अब हम जो सीखते हुए आए हैं पवित्र वचन को, ओके, हमारे परमेश्वर को हम सीखते हुए आए हैं। हम वाटर बैप्टाइज्ड हो गए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिला, पवित्र वचन हमको सीखने को मिला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके मांगना हमने सीखा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना हमने सीखा, उसके ऊपर भरोसा रखकर भविष्य को देखना हमने सीखा। हम सब ये कर रहे हैं, है ना? तो हम मसीही हैं, इसीलिए हम ऐसे सब कर रहे हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, ऐसा हम जानते हैं, ओके। वो आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाला परमेश्वर, ऐसा हम जानते हैं। डेफिनेटली अगर वो पृथ्वी को बनाया है तो निश्चित है कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके बाद ही बना होगा, है ना? तो हम इस बात को समझ सकते हैं, पहले आकाश और पृथ्वी बनी, उसके बाद आगे के बहुत समय के बाद कहीं ना कहीं तो मनुष्य जाति भी बन गई, ठीक है? तो मनुष्य जाति बन गई। मनुष्य जाति को तब पता चला कि हम पृथ्वी के वासी हैं, हम परमेश्वर को समझ रहे हैं और आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, सृष्टि करता परमेश्वर है, ठीक है? तो हमने पृथ्वी के अंदर हम जब जन्म लेते हैं, पीढ़ी से जो जन्म लेते लोग, हमारे दादा परदादा जो लोग बीतते हुए गए और अब हम इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, ओके। अगर कैलेंडर के हिसाब से हम देखेंगे तो 2000, हम बोल रहे हैं कि 2024वां साल चल रहा है, यानी कि हम यीशु मसीह के बाद 2000 निकल आए हैं, अब 24वां वर्ष उसके आगे चल रहा है, ठीक है? तो इसके पहले, यानी कि यीशु मसीह के पहले का समय जो था, वहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि मसीह के पहले वाले साल और अभी का समय मसीह के बाद वाला साल, ओके। तो इसके लिए उसके पहले भी यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आने से पहले वाला, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, ऐसे 2 सालों का बीत चुका हुआ समय है, ओके। यीशु मसीह के पहले वाला समय और यीशु मसीह के बाद वाला समय, ठीक है। इसकी वजह से हमको अगर अपना पृथ्वी के ऊपर हम मनुष्य जाति कहाँ से शुरू हो गए, अगर ये हम देखना चाहेंगे तो हमको ये बात मालूम पड़ती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब से इस पृथ्वी के ऊपर है जानते हैं, तब से लेकर आगे के समय में हम जी रहे हैं। उसके पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने से पहले वाला जो समय है, वहाँ पे पुराना नियम लोग जानते थे, इज़राइली लोग जानते थे। इज़राइली पुरातन ज़माने के लोग हैं जो यीशु मसीह के पहले वाली पीढ़ी मनुष्य की थी, वहाँ पर यीशु मसीह के पहले वाली पीढ़ी जो है वो पुराना नियम वाला पीढ़ी है, ओके। और वो परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर को तो पुराना नियम इज़राइल में से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिखाया मनुष्य को कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूँ, ओके। लेकिन हम मसीह के बाद में, यीशु मसीह के जन्म के बाद में हम समझ रहे हैं कि हम यीशु मसीह को पहचानने के कारण हमको पता चला कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बताया, मैं परमेश्वर को लोगों के साथ मिलाप करने के लिए आया हूँ,
ओके, मेल मिलाप की सेवा अब मसीहियों को दी गई है कि मनुष्य को और परमेश्वर को मेल मिलाप में लेकर आना है। हम मेल मिलाप करने वाले सेवकाई को यीशु मसीह के कारण प्राप्त किए हैं। यीशु मसीह का बलिदान हुआ, क्रूस का बलिदान हुआ, उसको हम परमेश्वर के आत्मा के कारण जानते हैं। ओके, क्योंकि कोई भी बिना परमेश्वर के आत्मा के प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ सकता है। ओके, इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे समझने लगे, जब परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा। ओके, परमेश्वर का आत्मा हमको समझाने लगा, एक एक जन को समझाने लगा। अब आप देखिए, आप कितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, दिलचस्पी रख के यानी इंटरेस्ट रख के आप सुन रहे हैं। आपको पता है जीवन मिल रहा है आपको इसमें से, आपको पता है आपकी ताकत परमेश्वर में बढ़ जाती है, आपको आत्मविश्वास बढ़ जाता है, परमेश्वर के अंदर आप जैसे एकदम पक्के बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है कि ये परमेश्वर का आत्मा है जो काम कर रहा है। ओके, तो परमेश्वर कौन है ये बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने पूरी तरह से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा है। ओके, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा है। अगर तुम पिता की बात मानते हो तो तुम मेरी बात मानोगे, अगर मेरी बात मानते हो तो तुम पिता की बात मान रहे हो। यानी वो एक दूसरे में घुले मिले हैं। अगर हम यीशु मसीह को समझते हैं तो डेफिनेटली हम पिता को समझ रहे हैं। ओके, उसने सब जगह पर पिता 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 ऐसा बात किया है। ओके, और उसने बपतिस्मा देने के बारे में भी यही बोला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो लोगों को। ओके, तो इसका मतलब क्या है, उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर पिता को इंट्रोड्यूस किया। उसने बोला मैं जा रहा हूँ तो मददगार तुम्हारे पास आएगा मेरी जगह में, अब जो मैं भेजूँगा परमेश्वर जिसको भेजेगा वो तुम्हारा सहायक बनेगा। वो परमेश्वर का आत्मा अब हमारा सहायक है। वो परमेश्वर का आत्मा अब हमको बताता है कि परमेश्वर के संगति में कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे होना है। तो हमको पता चल जाता है कि हम दिलचस्पी क्यों लेते हैं परमेश्वर की बातों में, हमारी ताकत कैसे बढ़ जाती है परमेश्वर के वचनों में से, उसके बातों के अंदर से कैसे क्या हम सुधर जाते हैं, कैसे हमारे रास्ते बदल जाते हैं। ये स्पिरिचुअल मैटर है। ओके, ये फिज़िकल मैटर नहीं है कि इमोशनल मैटर नहीं है। ओके, आपको मैंने स्टर कर दिया, कुछ तो उकसा दिया और कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का काम है। ओके, तो हम आत्मा को जानते हैं। और यूहन्ना में क्या लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा के वक्त में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो ढूंढ रहा है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ढूंढता रहता है। हालेलुया। तो आज हम अगर प्राप्त हो गए हैं परमेश्वर को, तो हमको परमेश्वर ने क्यों प्राप्त कर लिया। ओके, उसने हमको क्यों प्राप्त कर लिया। अगर पृथ्वी के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कितने सारे, पृथ्वी पूरी भर चुकी है लोगों से। रोज़ लोग जन्म ले रहे, रोज़ लोग कुछ ना कुछ हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन इतने करोड़ों की संख्या के अंदर से परमेश्वर ने हमारी बात ऐसे क्यों स्पेशल कर दी कि हमको परमेश्वर ने चुन लिया, उसको समझने के लिए चुन लिया। पता है आपको क्यों? आबेल का सैक्रिफाइस क्यों ले लिया परमेश्वर ने? क्योंकि उसके अंदर उसने ऑक्यूपेशन चॉइस किया था। उसका ऑक्यूपेशन क्या था, उसका कारोबार क्या था? उसने भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था, पशुपालन शुरू किया था उसने। ओके, और उसके माइंड में पशुपालन करना क्यों आ गया? काइन के माइंड में ओके खेतीबाड़ी करना क्यों आ गया? ठीक है,
अब यहाँ पे आपको गहराई से समझना है, परमेश्वर ने हर एक के अंदर कैरेक्टर बनाया है। ओके, वो स्पिरिचुअल के अंदर से वो कैरेक्टर उसके साथ है। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर आप चल रहे हैं तो आपको परमेश्वर ने उस कैरेक्टर में क्यों रखा है, परमेश्वर ने वो कैरेक्टर में क्यों रखा था काइन को क्यों रखा था? उसको धुतकारने के लिए, उसको मार डालने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्यों रखा था उसने? ओके, क्योंकि बिना परमेश्वर के कुछ नहीं आता है। उसके अंदर का इवन सर्प धूर्त था, तो धूर्तपन किसने बनाया? वहाँ क्या लिखा है उत्पत्ति के 3 अध्याय में? हर एक कैरेक्टर में से सबसे ज़्यादा धूर्त कैरेक्टर बनाया हुआ जो है वो बनेला पशु कौन है? सर्प है, ऐसा लिखा है वचन में। तो किसने बनाया? वो सृष्टि किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो काइन का कैरेक्टर भी क्या था? परमेश्वर ने बनाया हुआ कैरेक्टर था, लेकिन उसने सैक्रिफाइस किसका लिया? उसने आबेल का सैक्रिफाइस लिया। अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक में जाके ध्यान से पढ़ेंगे उसको, तो हमको समझ में आ जाएगा कि काइन दुखी हो गया था, उसको अच्छा नहीं लगा था, आबेल का सैक्रिफाइस लिया गया। अब आबेल का सैक्रिफाइस लेने का कारण, परमेश्वर को पशु का सैक्रिफाइस चाहिए था। परमेश्वर का माइंड आबेल के माइंड के साथ हार्मोनी में आ गया, सुसंगति में आ गया, और वहाँ पर उसने आबेल का सैक्रिफाइस ग्रहण किया। यानी कि उसको जो ग्रेन ऑफरिंग था, ओके, जो ग्राउंड का ऑफरिंग था, जो पृथ्वी का उपज था, वो उसको नहीं चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? उसको ब्लड का ऑफरिंग चाहिए था। ओके, ये ब्लड का ऑफरिंग उसका माइंड का था। इसकी वजह से अगर आप बोलोगे कि अपोस्टल जी को ही क्यों चुना, ओके, उनका ही मिनिस्ट्री को मेगा चर्च क्यों बना दिया, उनके ही मिनिस्ट्री को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है? अब परमेश्वर को जो चाहिए था वो अपोस्टल जी के अंदर उनको मिल गया। ओके, परमेश्वर को मिल गया, परमेश्वर ने उसको स्वीकारा। अब उनको देखकर काइन जैसे लोग क्यों कुड़कुड़ाए? क्या कारण से? समझ में आया? तो काइन जैसे लोग फिर हत्या कर देते हैं। ओके, उनके मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसे कुछ भी बातों के ऊपर कहीं पर भी बहस कर देते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है कि जो परमेश्वर को चाहिए ये टाइमिंग के अंदर, वो उनके मिनिस्ट्री में, उनके जीवन में परमेश्वर ने प्राप्त किया है। परमेश्वर को पसंद आ गया है, परमेश्वर का प्लानिंग में बैठ गया है, और वो परमेश्वर करता जा रहा है उनके लाइफ में से। ओके, हमको काइन नहीं बनना है उनके पीछे रुक कर। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया वैसा, इसके लिए अंगूर खट्टे हैं बोलकर फ़ायदा नहीं होता है ना? तो इसके लिए हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान बहुत थोड़ा है। ओके, उसमें हमारे पास इतना संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि हम बता सके कि आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर कहाँ था। वहाँ पे अय्यूब को परमेश्वर पूछता है कि तू बता, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तू कहाँ था? ओके, तो इसका मतलब परमेश्वर को पता है हम कहाँ थे, हमको नहीं पता है हम कहाँ थे। हालेलुया। तो इसके लिए ना हम किसी के गिफ्ट्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। ओके, हम अगर हमारे पास इतनी कुव्वत है कि हम परमेश्वर को जो चाहिए दे सकते हैं, तो आप जो कुव्वत दे रहे हैं वो अपोज करने वाली कुव्वत दे रहे हैं, वो काइन की कुव्वत है। ओके, वो काइन की कुव्वत है जो आप अपोज करते हैं, वो काइन की कुव्वत है जो आप उनके बारे में बहस करते हैं, वो काइन की कुव्वत है जो आप उनके अच्छी अच्छी बातों को कुछ भी बवाल बना के उसके ऊपर हत्या कर देते हैं उनके सारे कामों का। ओके, तो आप ये करके आप क्या कर रहे हैं? काइन को क्या मिला परमेश्वर की ओर से? जब वो ये कर रहा था, आबेल की हत्या करता जा रहा था, तो क्या मिला? परमेश्वर की ओर उसका आवाज़ गया, आबेल के आवाज़ गया, आबेल के खून का आवाज़ गया। ओके, और परमेश्वर ने क्या कर दिया? फिर काइन के ऊपर पनिशमेंट लाया। फिर वो नेगोशिएट करने लगा, परमेश्वर को बोलने लगा, इतनी बड़ी सज़ा तूने मुझे दी, मैं तो इसे लेकर भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो बहुत खतरे होंगे रास्ते में। तो आपके लाइफ को, आपको क्या लगता है परमेश्वर छोड़ देगा आपको? आप खुद सोचिए इस बारे में।
ओके, आप कुछ भी उटपटांग बातें उठाएंगे, कहीं पर भी यूट्यूब में उसको फेंकते बैठेंगे कूड़ा करकट की तरह, तो क्या लगता है आपको कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा इससे? ओके, उनके कोई नुकसान को परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है परमेश्वर ने उस इंसान को क्यों लिया हाथ में। ओके, वो परमेश्वर के हाथ में क्यों है वो इंसान। समझ में आ गया? अगर इतनी बात को आप समझ पाए ना, तो आपको इतनी बात और एक समझ लेना है कि उनका कुछ भी करने के, अगर उनकी आवाज़ परमेश्वर पर गई तो आपकी वाट लग जाएगी। ओके, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर फिर क्या लेकर आएगा, है ना। तो बेहतर है ना कि आप अपने मुंह के ऊपर नियंत्रण रखें, आप अपने सारे बोलबाला के ऊपर नियंत्रण रखें, ताकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर ना भड़के। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ों का परमेश्वर न्याय खड़ा करता है और भारी न्याय पड़ता है। बेहतर है ना कि आप अपने अपने हैसियत में रहिए, जहाँ पर आपको रखा है परमेश्वर ने वहीं बने रहिए। ओके, उसके बाहर जो काम कर रहा है इंसान, उसकी तरफ आप एक तो तारीफ़ के मन से देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के मन से देखिए, या फिर आप देखा नहीं जाता है तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि परमेश्वर इसका रहस्य हमको सिखा, हमको बता, ये क्या है, क्या सच में ये परमेश्वर तेरी ओर से है, जैसा यहूदी और फरीसी और सदूसी कर रहे थे कि यीशु मसीह को बार बार वो परीक्षा में डाल रहे थे, क्या सच में ये परमेश्वर की ओर से है, और आखिरी में जाके उसको क्रूसीफाई ही कर दिया। उसका तो समय था, उसको तो लिख के भेजा था कि तुझे क्रूसीफाई होना था। ये बातें हमारे बारे में नहीं है, इसके लिए हमारा क्या करना है परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है, इस बात को ना भूले तो अच्छा रहेगा, है ना। तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना आ जाए। अनुग्रह का समय है, लॉन्ग सफरिंग है परमेश्वर, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसके दास और उसके काम करने वालों को रास्ता बना कर दीजिए, रास्ते में कठिनाइयों को मत खड़ा कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप फास्टिंग लगाइए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर का आत्मा ही हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। हम सबको यीशु मसीह में उसी ने लाया है, तो क्या वो आपसे झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना। क्या वो आपको गुमराह कर देगा? नहीं करेगा। ओके, तो वो आपको बताएगा, ठीक है ना, क्या सही है क्या नहीं है, वो आपको बताएगा। उससे बड़ा मददगार यीशु मसीह ने किसी को नहीं बनाया है। उसने खुद बोला, मैं जाने के बाद मेरी ओर से परमेश्वर मददगार भेजेगा, वही तुमको सारी सच्चाई बताएगा। तो अपोस्टल जी का भी आपको पूरा सच्चाई मिल जाएगा ना। अब क्यों यहाँ वहाँ का उठा के इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, वहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, क्यों आप उसके पीछे पड़े हैं, है ना। बेहतर है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, परमेश्वर के साथ संगति में चले, आनंद उठाए, जो आपको पसंद है उसमें आनंदित रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मालूम है। फालतू में ना हम लोग अपनी होशियारी दिखाकर खुद अपने ही पैरों पे पत्थर को मार रहे हैं। ओके, खुद अपने पैरों पर पत्थर को डाल रहे हैं, है ना। हम ऐसे करके, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इससे ज़्यादा। ऐसे करके हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हमको परमेश्वर कहाँ था वो भी पता है। हम परमेश्वर को जन्म देकर रखा है, ओके, और हमको पता है हमारा परमेश्वर कहाँ है, और हमने ही उसको पाला पोसा बड़ा किया है, इसके लिए हमको पता है हमारा परमेश्वर कहाँ है। ऐसे आप बातें शेयर करते हो, ओके, जैसे आपको सब कुछ पता है कि परमेश्वर ने अपोस्टल जी को क्यों चुना है। सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है अपोस्टल जी के साथ, हाँ, सही चल रहा है या गलत चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ तक चलते रहेगा, कैसे होने वाला है, सब कुछ पता है। जैसे आपको ऐसे आप बातों को फैलाते हैं, है ना, तो सही नहीं है ये। परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर जो चाहता है वो उसका आत्मा बता देता है हमको। हालेलुया। जितना उसका आत्मा
लेकर जाता है वही सही है। उसके आत्मा के ऊपर चढ़कर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो फिर आप परमेश्वर से फटके खाओगे, है ना। और परमेश्वर का ताड़ना हमेशा इसीलिए रहता है कि आप आगे जाकर परमेश्वर के बैरी ना बन जाओ, इसके लिए वो ताड़ना देता है। वो भी उसका प्यार है कि हम उसके बैरी ना बन जाएं, इसके लिए वो ताड़ना देता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे और वही करे जो परमेश्वर को भाता है, वो सब ना करे जो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं विनती करती हूँ कि हर एक अपराध गुनाह जो भी हमने परमेश्वर के दास और दासियों के विरोध में कर रखे हैं, हमें वो माफ़ करे और उन सारे लोगों का हम आदर करें जो परमेश्वर ने उनको रखा है, ताकि हमारी ज़मीन आशीषित हो जाए, हमारा समय आशीषित हो जाए और हम परमेश्वर की संगति में, सहभागिता में और बहुत सालों तक चलते रह पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता, हम सब के गलती गुनाह माफ़ कर और तेरे इरादे जो है उसके संगति में हमें चलने का अनुग्रह दे। नासरी यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को छुपाते हैं और तेरा क्रोध हम पर ना भड़के, ऐसा अभिषेक हमें कर, ऐसी बातों को हमें सिखा, हम जीवन देने वाली बातें करें, नुकसान करने वाली बातें नहीं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।